18 अक्टूबर को अखिलेश यादव और इकरा हसन का मालेगांव दौरा ये पहले से ही डिक्लेयर था, मगर पूरा शेड्यूल नहीं मिला था। आज जो है उनका शेड्यूल मिल गया है। 18 अक्टूबर को अखिलेश यादव और इकरा हसन आ रहे हैं। शाम में 6 बजे से 9:30 बजे तक अजीज़ कल्लू स्टेडियम में एक जलसा होगा और उससे पहले भी कुछ प्रोग्राम बनाए जाएंगे। हम ये बात मानते हैं कि इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी वाहिद पार्टी रही जिसने मोदी का रथ रोकने का काम यूपी में किया, और यही वजह है कि आज आप अगर देखेंगे तो बीजेपी, मोदी, अमित शाह, इनकी बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी है। 10 साल में इन्होंने जो हिटलर शाही की वो इस मर्तबा सरकार तो ज़रूर बनाए, मगर कमज़ोर सरकार होने की वजह से कहीं ना कहीं उनको बिल पास करने में भी तकलीफ़ हो रही है, और जिस तरीके से वो धांधली कर लिया करते थे वैसी धांधली फ़िलहाल नहीं नज़र आती। और इस काम को अगर किसी ने रोका है तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने रोका है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो मालेगांव शहर में पहली बार आ रहे हैं। महाराष्ट्र के दौरे पर जीत कर आने के बाद महाराष्ट्र में पहली बार सियासी दौरे पर आ रहे हैं, वो भी मालेगांव शहर में। ये हमारे शहर के लिए भी बड़ी बात है, और हम इस प्रोग्राम में इंडिया अलायंस की तमाम ही पार्टियों को बुलाने वाले हैं कि इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं, जो जिम्मेदार हैं मालेगांव शहर में, और दूसरी तरफ भी अगर शोभाताई बच्चाओं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया अलायंस से चुन के आई और उनकी जीत में सबसे अहम रोल मालेगांव शहर ने अदा किया, तो उनको भी बुलाएंगे। और उद्धव बाला साहेब ठाकरे, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और भी जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरी भी पार्टियां, हम इस प्रोग्राम में सबको बुलाने वाले हैं। उसकी वजह यही है कि आप देखेंगे तो 10 साल जिस तरीके के मुसलमानों पे बीते हिंदुस्तान में, इंडिया अलायंस को ताकत मिली, समाजवादी ने रोका, तो आज कहीं ना कहीं मुसलमान इस इंडिया अलायंस और समाजवादी से मुतमईन है पूरे हिंदुस्तान में कि ये पार्टी जो है इनके साथ अगर मुसलमान रहेंगे, इन पार्टियों के साथ, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को रोकने का काम करेंगी, ना कि दूसरी ऐसी पार्टियां जो 10 साल इससे पहले भी थी, मगर वो पार्टियों ने, जैसे एमआईएम ले लो या बीजेपी ले लो, इन पार्टियों ने कभी मुसलमानों के हक़ में कोई बात हो, ये बात बोल तो दी होंगी, मगर उसके असरात कभी पड़े नहीं। इसलिए अखिलेश यादव का जलसा कामयाब करने के लिए पार्टी के जिम्मेदारान मेहनत करेंगे, और मालेगांव शहर उनका शानदार इस्तकबाल करने के लिए 18 अक्टूबर को तैयार रहे। हमने जो है एक जलसे का जो प्रोग्राम हम बना लिए है, उनका दिन में ही आने का, यहाँ मालेगांव शहर आ जाएंगे। बाकी का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हम लोगों से बातचीत करके तय करेंगे, और कोई प्रोग्राम उससे पहले मुलाकात का या उनके रुकने का इंतज़ाम, ये सब हम लोग तय करेंगे। एक जो मेन जलसा है वो 6 बजे से 9:30 बजे तक ये तय है, बाकी का प्रोग्राम हम तय करेंगे। अभी मजहबी शहर है, यहाँ सियासत में भी मज़हब का असर नुमायाँ नज़र आता है। देखो, हर सियासी पार्टी में रहने वाले सेकुलर लोग अगर कोई पार्टी में हैं, उनके हलके में क्या पोजीशन है वो हिसाब से वो लोग कामकाज करते। अगर ये एक वीडियो आ रहा है तो आप अगर देखेंगे तो इकरा हसन के एहतजाज और इकरा हसन के बोलने पर ही वो साधु को अरेस्ट किया गया। ये भी बात बिल्कुल बराबर है कि सबसे पहले अगर ऑब्जेक्शन किसी ने यूपी में लिया तो इकरा हसन ने ली। तो सियासी तौर पे उनको कामकाज करने के लिए कुछ चीज़ें अगर करना पड़ती है तो वो ठीक है, वो उनके हिसाब से। ये कि इकरा हसन जहाँ से चुनकर आई वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरे ख्याल से 20-22% अक़लियत होगी, बाकी सब जो है मेजॉरिटी थी, और मेजॉरिटी ने अपना दिल बड़ा करके समाजवादी पार्टी से एक मुस्लिम नुमाइंदे को चुनकर दिया। तो ये है कि भाई नुमाइंदे के कोई मज़हब नहीं होता। एक वीडियो वायरल, ये तो हर कोई बोलेगा कि ये नामुनासिब बात है। जमीयत के जलसे से अगर जो किया जा रहा है, और शहर इसको अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, क्योंकि लोग जमीयत में
फंड इसलिए देते हैं कि वो आवाम की मजलूमों की मदद करे, उनके बैनर वगैरह, इसलिए इसको तो हम ही नहीं हर कोई उसको अच्छी नज़र से नहीं देखता। मुस्तकिम भाई, फ़िरका परस्ती की आपने बात कही, जिनके वालिद डंके की चोट पर कहते थे कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया, उनके बेटे से जाके आपने मुलाकात की? किनसे? उद्धव ठाकरे से। देखो, हालात मैं हमेशा बोला, हिंदुस्तान के हालात 1947 से पहले का हिंदुस्तान, 1947 के बाद का हिंदुस्तान, बाबरी मस्जिद गिरने से पहले का हिंदुस्तान, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद का हिंदुस्तान, उसके बाद 2014 से पहले का हिंदुस्तान और 2014 के बाद का हिंदुस्तान, इसमें कहीं ना कहीं सियासी पार्टी और सब चीज़ों में चेंजेस आए, लोगों के सोचने में भी चेंजेस हुए हैं। और आज उद्धव ठाकरे की पार्टी इंडिया अलायंस में है। और जो लोग ये बात बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद गिराए, तो उसमें बाबरी मस्जिद गिराने की बात पे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन अगर किसी ने लिया तो वो मालेगांव शहर ने ही लिया है, और निहाल साहब ने लिया और उनके लोगों ने लिया, ये भी सब जानते हैं। लेकिन मैं बोला कि 14 से पहले और 14 के बाद में सियासी बदलाव हुआ है, तो सियासी बदलाव के हिसाब से कभी कभी कुछ चीज़ें चेंज होती है। मतलब अभी वो फ़िरका परस्त नहीं, फ़िरका परस्त नहीं है। आज कोई ताकत कमज़ोर होती है फ़िरका बीजेपी को छोड़े, तो उनका साथ देना चाहिए बीजेपी को कमज़ोर करने के। आज हमारा अव्वल मकसद है कि बीजेपी कैसे भी कमज़ोर हो। आप लोग इंसाफ यात्रा लेकर घूम रहे हैं, तो क्या आपको रिस्पॉन्स? देखो, इंसाफ यात्रा जब निकालने का हम जिम्मेदार लोग तय किए, तो मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि शहर में इतना वालाहाना इस्तकबाल इंसाफ यात्रा का होगा। हम जब लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं, उनके एरिए में जा रहे हैं, और जिस हिसाब से हमारा इस्तकबाल हो रहा है, तो एक बात हमको लग रही है कि ये शहर चेंजेस चाहता है, बदलाव चाहता है। कि साबिक एमएलए और मौजूदा एमएलए 25 साल से इस शहर में दोनों अब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते, वो बोलते वो काम नहीं किए, वो बोलते वो काम नहीं किए। ये एक बात तो दोनों तस्लीम कर लिए कि काम नहीं किए, और काम नहीं करने का नतीजा ही ये शहर है कि आज भी 70% सड़कें मालेगांव शहर की ख़राब है, 60% गटर जो है वो ओवरफ्लो है। तो ये सब लोग कहीं ना कहीं जो बुनियादी सहूलत है, लोग आज बड़ी बड़ी चीज़ें सोच नहीं पाए कि कॉलेज, रोज़गार, तो ये कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ शहर जा रहा है, और बदलाव का ऑप्शन उनको शान हिंद के अंदर दिख रहा है कि यही है जो इस शहर में बदलाव लाएंगी। इसलिए हमको बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिल रहा है, और ये यात्रा अभी हम 2 दिन और चलाएंगे, क्योंकि अब जलसे का हमारा फाइनल ऐलान हो गया है। तो 2 दिन यात्रा चलाने के बाद हम जलसे की तैयारी में लग जाएंगे।